देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो ऐसे जिद्दी वाले बच्चों के लिए अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर पे 15 डेज 15 मॉक टेस्ट स्टार्ट करवा रखे हैं, जो एग्जाम पॉइंट से आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। जिस बच्चे ने मेरे पूरे मॉक टेस्ट दी कर ली एग्जाम से पहले, तो मैं ये इस बात की गारंटी लेता दोस्तों, उसका मैथ में 100% स्कोर आएगा दोस्तों। तो आज अपना होने वाला है मॉक टेस्ट 12, जो एग्जाम पॉइंट से आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत भार दे रखा है 42 kg। यदि कक्षा में 33 kg और 39 kg के दो नए स्टूडेंट शामिल हो जाते हैं तो 24 नए विद्यार्थियों का औसत निकालना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे तो क्या दे रखा है, 22 स्टूडेंट है, उसका औसत अपने पास में 42। एक और स्टूडेंट है, उसका वेट है 33 kg, जो औसत से कितना ज़्यादा अपने पास दोस्तों, औसत से कितना कम है, माइनस का 9 kg कम है, 9 कमन भाई। और दूसरे का 39 kg, जो औसत से दोस्तों माइनस का 3 कम है। तो ओवरऑल आपका माइनस का 12 सम कम है, तो जो एवरेज आएगा उससे उसमें 12 कम होगा। अब 12 कम है, संख्या हो गया मेरे पास 24, तो 12 डिवाइड बाई 24 ये आएगा दोस्तों 0.5। 0.5 एवरेज आपका कम हो जाएगा पहले की कंपेरिजन में। पहले 42 था, तब 24 विद्यार्थियों के अपने पास औसत क्या रहेगा, 41.5 kg। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 130 है। बाद में पता चलता है कि विद्यार्थी ने अंक गलती से 32 के स्थान पे 23 दर्ज कर दिए, तो सही औसत निकालना है। तो उसने कितना एक्स्ट्रा कर दिया भाई, 32 के स्थान पे 23 दर्ज किया है, तो कितना कम अंक किया उसने, 9। अब 9 अंक उसने क्या किया, कम किया है, तो अपने पास एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा, 9 डिवाइड बाई 13, तो ये 0.68 के अप्रोक्स आएगी वैल्यू। वो ऐड करेंगे 130 में, तो नया औसत कितना आएगा, 130.69 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 वर्षों के लिए अपने पास मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 12,800 14,4400, तो मूलधन निकालना है। तो दोस्तों इनका अंतर निकालेंगे, CI माइनस SI। वो देखो 144 माइनस 128, तो ये आएगा दोस्तों अपने पास 1600। अब दोस्तों अपने पास 2 साल का SI कितना है, 12,800। तो SI हर साल सेम होता है, तो एक साल का SI कितना आएगा अभी, 6400। एक साल का SI कितना है, 60। अब रेट कैसे निकालते हैं, रेट निकालते फॉर्मूला होता है अपने पास में, CI माइनस SI का डिफरेंस 1600 अपॉन में SI इंटू 100। 200 200 16 से काटेंगे 4 से काटेंगे 25, तो रेट आएगी आपकी 25% दोस्तों यहाँ पे। अब रेट आ गया, आपको निकालना है क्या, बस प्रिंसिपल निकालना है। अब आपके पास प्रिंसिपल अपने पास SI कितना है एक साल का, 6400, प्रिंसिपल P रेट 25 टाइम 1 अपॉन में 100। 25 से जो काटे दोस्तों यहाँ पे, 25 से दूनी 50, और यहाँ पे 25 5 125, और 25 से 125, 256 में 2 जीरो लग जाएगा, तो प्रिंसिपल आएगा 25,600 रुपये। ये अपने पास आएगा प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अंकिता एक वस्तु को 10% हानि पे बेचती है, यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदी तो 26 रुपये कम में बेचती है, तो 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। देखो भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपन मानते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में CP अपने पास 100 रुपये दे रखा है। अब 100 के सामान को 10% हानि में बेच रही है, तो वो बेच रहा है भाई अपने पास यहाँ पे 90 रुपये में। अब वो बोल रहा है उसे, यदि वह 30% कम मूल्य पर खरीदती है, ठीक है भाई, तो मतलब वो यहाँ पे CP बोल रहा है, अब उसकी 70 रुपये हो जाए CP, 70 रुपये CP होगी, 30% कम हो गया ना इसका, ठीक है, 70 CP हो गई। अब बोल रहा है उसे 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 70 रुपये 10% प्रॉफिट कितना आएगा भाई यहाँ पे, 7 रुपये का, तो कितना वैल्यू बेचेगी, उस 77 में यहाँ पे बेचेगा। पहले बेचा था 90 में, अब बेच रहा है 77 में, तो दोस्तों यहाँ पे इसकी कंपेरिजन में 13 रुपये कम में बेच रहा है, तो 13 की वैल्यू रहेगी क्वेश्चन में 26 रुपये कम में बेच रहा है वो,
तो एक यूनिट की वैल्यू 2 आई है, सीपी कितना माना मैंने 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू आएगी 200 रुपये। तो 200 रुपये अपने पास सीपी आएगा। ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। X1, X2, X3 एक काम को 90, 45, 67.5 दिन में पूरा करते हैं। तीनों 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन X2 काम शुरू होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने पूरा होगा। दोस्तों आपको मैंने बताया टाइम एंड वर्क में, यदि कोई पर्सन कितने दिन पहले तक काम कर रहा है उसका काम निकाल के सम कर देंगे किसमें, टोटल वर्क में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो भाई, ये X1, X2 और X3 ये 90, 45, 67.5। अब इन तीनों का एलसीएम आएगा दोस्तों यहाँ पे 210। 210 वह संख्या है जो इन तीनों से प्रॉपर पूरी पूरी भाग जा रही है। 90 से काटेंगे 5 बार एब्सेंसी आएगी। इसकी दोस्तों यहाँ पे कितनी आ गई है, 4 5 20। यहाँ पे इसकी एब्सेंसी कितनी आएगी भाई अपने पास, यहाँ पे 45 को 90, 90 दूनी 180, 45 कितने में कटेगा दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट में आएगा शायद इसका 210 अपॉन 45। 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 210 210 नहीं 270 आएगा दोस्तों एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम आएगा 270। एलसीएम यहाँ पे चेंज कर लो, एलसीएम आएगा 270 में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें, एलसीएम 270 आएगा। तो 9 से काटेंगे 9 3 27, एफिशिएंसी आएगी X1 की यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना आएगी X2 कितना आएगा 45, 5 4 5 220, 200। ये यहाँ पे दोस्तों कितना जाएगा, यहाँ पे 6 बार जाएगा ना। यहाँ पे आई थिंक 45 इंटू 6 करो, 5 6 30, 6 24 3 27। ठीक है, 6 बार जाएगा। और 67 इंटू ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 67 का डबल कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 135, तो 4 बार जाएगा। अब ये इनकी एब्सेंसी आ गई। अब यहाँ पे टोटल वर्क 270 है। 270 का वर्क में जोड़ेंगे किसका अपन ओनली 4 कि X2 है वो इतने दिन तक काम पहले तक कर रहा है, उसका काम जोड़ेंगे। तो 6 इंटू 13.5 ये आएगा 81। अब डिवाइड बाई अपन ने क्या किया, इस X2 को भी ऐड कर लिया, तो 3 6 9 4 13 से भाग कर देंगे अपन। तो ये बनेगा 351 डिवाइड बाई 13, 13 3 39, 13 दूनी 26, 26 और 13 7 91, 27 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो ये बोर्ड मास का सिंपल से क्वेश्चन है। 2016 डिवाइड बाई 4 504, 32 6 की 192 और 26 3 78। अब यहां पे देखो 4 2 6, 6 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पे 9 9 18, 18 में 7 जाएगा, नहीं यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 9 9 में 7 9 सॉरी 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा। तो 618 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पे 10 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान दर पर कितनी गुना हो जाएगी। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ से। एक प्रिंसिपल है वो 10 साल में 7 गुना 7p बन रहा है, तो यहाँ पे रेट निकाल लेता हूँ मैं। तो अपने पास ऐसा ही कितना आएगा 7p माइनस p 6p इक्वल टू p इंटू रेट टाइम कितना भाई 10 फोन में 100, p से p कैंसिल, शून्य शून्य कैंसिल, तो रेट आएगी 60%। रेट 60% आ गई। अब बोला एक प्रिंसिपल है वो कितना हो रहा है भाई, यहाँ पे 20 वर्षों में कितना होगा, तो निकालो भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे रेट तो आ गई मेरे पास में, ठीक है, तो अपने पास निकालना क्या, कितना गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इंटू रेट कितनी है 60 और टाइम कितना 20 अपॉन में 100 इक्वल में यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा तो अपन देखना पड़ेगा इसमें यहाँ पे दोस्तों। ठीक है भाई,
अब यहाँ पे देखो 2 शून्य से 2 शून्य 0 0, ये एस आई का फॉर्मूला होता है। एस आई कितना आ गया यहाँ पे 6p, एस आई 6p आ गए। यदि अपने पास 20 साल में 60% पे लगे तो देखो, नहीं 12p है, एस आई कितना यहाँ पे 12p आएगा। अब एस आई 12p है, उसमें प्रिंसिपल ऐड करो तो अमाउंट क्या बनेगा, p + 12p = 13p। तो 13 गुना अपने पास प्रिंसिपल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, 1 रुपये में कितने आम बेचे उसे 30% की हानि हो। अब अपन मानते 1 रुपये मतलब 100 पैसा, 100 पैसे में एक आदमी 35 आम खरीदता है, 30% की हानि मतलब 75 पैसा, 75 पैसा में अब 35 आम बेच रहा है और उसे तो 100 पैसे में बेचना है, तो 75 पैसे में 35 आम बेचा, नहीं 75 70, सॉरी 70 पैसे में, 30% है ना, 70 पैसे में यहाँ पे 35 आम बेच रहा है वो, तो आपको तो 100 पैसे में बेचना है, तो 70 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 1 की वैल्यू आधी आ गई, तो 100 पैसे में कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 50, तो 100 पैसे में आएगा 50 आम वो बेचेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देर से रवाना होती है, 300 किलोमीटर दूरी स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए वह अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक गति से चलती है, तो बस की सामान्य गति निकालना है। तो अपन मानते हैं पहले उसकी स्पीड क्या है, x है, तो 300 अपॉन में x चल रही है वो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब उसकी स्पीड क्या होगी, 10 किलोमीटर अधिक हो गई, तो इसमें से माइनस करेंगे 300 अपॉन में x प्लस का 10, तो टाइम क्या लग रहा है पहले कंपेरिजन में 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब होगा 1 घंटा हो गया दोस्तों। निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना, ठीक है भाई, तो 60 मिनट का मतलब हो गया अपने पास 1 घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करो आप, या इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देखो कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। अब मैं लेता हूँ x की वैल्यू 60, तो 60 तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ 70 बन जाएगा, 70 300 डिवाइड होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है भाई। उसके अलावा 40 इससे डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट ऑफ जाएगी वैल्यू, तो ये भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा। ऑप्शन बचा सी रखो यहाँ पे, x की वैल्यू 50, तो 300 डिवाइड बाई 50 और 300 डिवाइड बाई 60, ये यहाँ पे 6, ये यहाँ पे 5, 6 माइनस 5 1 आ रहा है, मतलब अपने पास बस की सामान्य गति क्या थी भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 443 माइनस 226 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, तो सिंपल क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, अब देखो 226 को से डिवाइड करो तो 443 माइनस 113 इंटू 5, 443 माइनस 565, तो यह आएगा दोस्तों यहाँ से 122 माइनस का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, तो उनकी वर्तमान, देखो 6 वर्ष पहले योग 87 था, 3 लोग हैं, तो अब अपने पास उनका योग का सम कितना आएगा 87 प्लस का 6 इंटू 3, एक लोग की 6 साल ऐड होगी तो 3 लोगों की 18 साल सम ऐड हो जाएगी, तो कितना बनेगा 87 प्लस का 18 इजिकल टू 105। अब उनका सम 105 है और अपना सम क्या दे रखा है 3 5 8 7 15, 15 की वैल्यू दे रखी है 105, एक की वैल्यू 7 साल है, एक यूनिट की वैल्यू 7 साल है, तो वर्तमान आयु पूछिए तो पहले की 21, दूसरे की 35, तीसरे की 49, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी के पास नाशपाती और आम 10-13 के अनुपात में, सेलिन के पास 7-9 के अनुपात में, विक्रम के पास 5-7 के अनुपात में, तो सबसे अधिक अनुपात किसमें है दोस्तों। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि अनुपात में बड़ा कैसे निकालते हैं अपन, देखो 10/13 पृथ्वी, और उसके अलावा सेलिन के पास 7:9, विक्रम के पास 5:7। एक तो डिवाइड कर लो या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 7 91, 9 10 90, ये 90 बन रहा है, ये 91, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये हुआ 7 7 49, 9 5 45, तो बड़ा यही होगा ना, तो सबसे बड़ा कौन सा है सेलिन के पास हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई।
फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो 35 की पावर 29 डिवाइड बाई 10। अब देखो यहाँ पे 5 आ रहा है लास्ट यूनिट नंबर। अब 5 की पावर 1 आएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 5। 5 की पावर 2 पे वैल्यू कितनी आएगी 25। अब देखो 5 को 10 से भाग करोगे तब भी रिमाइंडर अपने पास 5 आएगा। 25 को 10 से भाग करोगे तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों 5 बचेगा। और 5 की पावर 3 125, फिर भी 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5। मतलब 5 की पावर कितनी भी करो 10 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा ऑलवेज आपका 5 बचेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटकर 720 कर दिया जाता है तो उसका प्रतिशत कमी निकालनी है। तो 800 से 720 कितनी कमी हुई 80 की, किस पे 800 पे, इंटू 100। देखो 200 ने 200 ने 8 से काटेंगे 10, तो 10% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आएगा सी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि इसकी आपको प्रॉपर पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन, आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होती है, वहाँ पे 9588947511 टीचमेंट की लिंक लगाओगे, उस पर ये नंबर लगाओगे ओपन हो जाएगा आपकी। ठीक है भाई, रिक्वेस्ट वहाँ आप मुझे भेजोगे, मैं वहाँ से एक्सेप्ट कर दूँगा आप लोगों को, तो प्रॉपर पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिल जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो में, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और चैनल को कमेंट भी करिए। ठीक है भाई। अब देखो दोस्तों यहाँ पे गोले की रेडियस दे रखी 3.5, उसका निकालना टीएसए। तो क्या था टीएसए भी गोले का 4πr², तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा। 7 से काटेंगे 5, 4 से काटेंगे 25, 5 से 5, 5 से 7 और 5 से 5, तो क्या बचा 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखो 48 माइनस 20 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, तो सबसे पहले क्या करते हैं स्मॉल ब्रैकेट सोल्व। तो 20 माइनस 8 12, 48 माइनस का 12 36, फिर ये सोल्व करेंगे 4 इंटू 12, 36 डिवाइड बाई 12 इजिकल टू 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले से 250 दिनों में बना सकता है। मोनू 75 दिन तक काम करता है, शेष काम सोनू कितने में पूरा करेगा। देखो भाई यहाँ पे सोनू और मोनू का दिन दे रखा है, सोनू और मोनू 125 और 250, टोटल वर्क ले ले 250। सोनू की एफिशिएंसी 2 की, मोनू की 1 की एफिशिएंसी। मोनू 75 डेज में कितना काम करेगा भाई 75 डेज में 75 काम करेगा। तो मोनू वर्क इन 75 डेज इक्वल टू 75, तो रिमेनिंग वर्क क्या रहेगा यहाँ पे दोस्तों 250 माइनस 75 इक्वल टू 175। उसे कौन करेगा भाई सोनू करेगा, उसे सोनू करेगा, तो 175 काम को सोनू 2 की स्पीड से करेगा, तो 87.5 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये है, विक्रय मूल्य 7,788 रुपये, तो छूट परसेंट निकालनी है। देखो दोस्तों इसमें से माइनस करेंगे अपन एमपी में से एसपी, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों यहाँ पे कर लो माइनस को 11,800 माइनस 7 7 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 7 गया 0 और 11 में 7 गया 4, तो 4,012 बचेगा। तो ये तो अपने पास छूट मिली है, किस पे मिली है भाई अंकित मूल्य पे 11,800 इंटू 100, 200 ने 200 ने। अब 118 से काटेंगे इसको, तो 118 354 बचेगा। वहाँ पे बचेगा मैं दोस्तों यहाँ पे 46 47 बचेगा, 47 इंटू 2, तो 118 इंटू 4 472, तो 34%, तो 34% की आपको छूट मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक कुर्सी का एमआरपी दे रखा है, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपये में बेच जाती है, तो लाभ परसेंट निकालना है। दोस्तों यहाँ पे एमपी कैसे निकालेंगे, सीपी दे रखा है अपने पास 220, छूट दे रखी है 20 रुपये की,
सॉरी यहाँ पे एस पी दे रखा है 220, एस पी 220 है और डिस्काउंट है 20। तो एस पी प्लस डिस्काउंट क्या होगा आपके पास, एम पी होगा भी, एम पी आएगा 240। अब 240 एम पी है तो आपके पास कितना एस पी होगा, सॉरी कितना सी पी होगा कि छूट के बाद वो 220 में बचेगा भी। तो यहाँ पे सी पी कैसे निकालेंगे, सी पी मानते हैं सी पी होगा अपने पास 200 रुपये। कैसे, क्योंकि 200 का 20, 200 का यहाँ पे दोस्तों 200 का अपने पास में 200 का अपने पास कितना परसेंट निकालना है दोस्तों, यहाँ पे 20% अधिक, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य। तो 200 का 20% निकालें कितना है दोस्तों, यहाँ पे 40 रुपये आएगा ना। तो सीपी अपने पास 200 है तो 40 रुपये अधिक अपने पास एमपी है, तो 200 मैंने माना लेट रिटर्न ट्रायल से 200 अपने पास सीपी आएगा। ठीक है भाई, अब 200 सीपी आ गया, अब बेच रहे 220 में, तो प्रॉफिट क्या हुआ, 20 रुपये का हुआ। किस पे हुआ, 200 पे इंटू 100, 200 ने 2 से काटेंगे 10%, तो प्रॉफिट होगा आपको दोस्तों 10%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक मिलते। तो उत्तीर्ण अंकों की संख्या निकालिए पास की। तो 32% अंक प्राप्त हुए तब तो वो फेल हुआ -15 अंकों से। ठीक है भाई, यदि 57% मिलते हैं तो पास होता +10 से। अब डिफरेंट है, -15 कम और +10 ज़्यादा, तो ओवरऑल 25 ज़्यादा। ठीक है, ये तो आएगा भाई। अब 57%, ठीक है, और 25 अंक। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले 32% आ रहा है, अब 57%, तो कितना परसेंट ज़्यादा हो गया उससे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 25%। तो 25% की वैल्यू आई है 25, 1% की वैल्यू आई है 1, मतलब 57% की वैल्यू कितनी आएगी, 57। तो 57 अपने पास अंक लेके आया है, तो 10 अंक ज़्यादा आ रहे हैं, तो पास मार्किंग कितनी है, 10 माइनस कर देंगे इसमें से 47। तो 47 में पास मार्किंग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।